वर्तमान परिदृश्य में झारखंड के राजनीतिक आसमान में चमकने वाले सितारे का नाम कल्पना सोरेन। झारखंड में जो सरकार बनी है उसमें एक जो सबसे बड़ी वजह है वो कल्पना सोरेन का राजनीतिक उदय है। और इस बात को समझने के लिए पुरानी बातें आपको समझनी पड़ेगी और उस बात के लिए इस वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है। हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन की, जो वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में सबसे बड़ा चेहरा बन गई हैं। और चेहरा इस कदर झारखंड के लोगों को भाया, जिस तरीके से उन्होंने कनेक्ट किया जनता के साथ, संवाद किया, जनता ने भरोसा जताया। चाहे आदिवासियत का मुद्दा हो, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की बात हो, सहानुभूति लेना हो, तो तमाम चीजें कल्पना सोरेन इस चुनाव में कर पाई। और ये लोकसभा चुनाव में ही दिख गया था जब 5 की 5 रिजर्व आदिवासी सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा जीत गई थी। इससे पहले कि हम तमाम बातों को समझें, पहले 31 दिसंबर की वो दिन आपको याद करनी होगी। बीते साल 31 दिसंबर जब गांडे से जेएमएम के विधायक सरफराज अहमद ने इस्तीफा दिया था, तो चर्चा ये थी कि तैयारी चल रही है कल्पना सोरेन को चुनाव लड़वाने की। और दरअसल मामला ऐसा था कि उसी वक्त बात यह थी कि ईडी जांच कर रही थी जमीन घोटाले में, हेमंत सोरेन पर जांच चल रही थी। तो देर सवेरे कहीं ना कहीं ये आशंका थी कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और यह सच भी साबित होता है। 31 जनवरी को गिरफ्तारी होती है, इस्तीफा देते हैं, चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बनते हैं और उदय होता है उसी दौरान कल्पना सोरेन का राजनीतिक उदय था। और वो तारीख थी जब सक्रिय रूप से वो राजनीति में दिखने लगी। वो तारीख हम आपको बता दें, 4 मार्च 2024 गिरिडीह गिरिडीह में झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्थापना दिवस पर वो सक्रिय राजनीति में दिखी। और उसके बाद राष्ट्रीय स्तर के आयोजन में वो पहली बार दिल्ली के रामलीला मैदान में देखी गई, जहां इंडिया गठबंधन की रैली में शामिल हुई। ठीक सोनिया गांधी के बगल में बैठी थी और पूरे आत्मविश्वास के साथ जनता को संबोधित कर रही थी। और उन्होंने कहा था, झारखंड झुकेगा नहीं। और ये तमाम बातें कहीं ना कहीं वो आत्मविश्वास पैदा कर रही थी उनके अंदर, जो खाई पैदा हो गई थी। उस खाई की हम बात कर रहे थे। जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल गए थे और जेल जाने के बाद जो जिम्मेदारी थी उस झारखंड मुक्ति मोर्चा के गैप को भरने की, वो कल्पना सोरेन के कंधे पर थी। और भरपूर तरीके से उस जिम्मेदारी को कल्पना सोरेन निभा रही थी और धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। और इसी बीच में हम आपको बताना चाहेंगे कि लोकसभा चुनाव का ऐलान हुआ था और गांडे उपचुनाव का भी। और वहीं से फिर एक दफा सक्रिय तौर पर नजर आने लगी कल्पना सोरेन। सभाएं उनकी चलने लगी, चुनाव लड़ी, चुनाव भी जीती। और जो हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का मुद्दा था वो आदिवासी के स्वाभिमान से जोड़ दिया और वो बातें भी कहीं ना कहीं कनेक्ट कर गई लोगों के बीच में। और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी आदिवासी उत्पीड़न से भी जोड़ दिया है। तो आपको हम बताना चाहेंगे, ये जिस तरीके से आगे चीजें चल रही थी, लोगों को चीजें कहीं ना कहीं समझ में आने लगी थी। और लोकसभा चुनाव में हालात कुछ ऐसे बने, जिस तरीके से आदिवासियत का मुद्दा हो, हेमंत सोरेन का उत्पीड़न का मुद्दा जिस तरीके से उन्होंने जोड़ा आदिवासी कहकर, वो तमाम बातें वो कनेक्ट कर रही थी लोगों के साथ। और उनकी सभाओं में लोगों की भीड़ भी देखने लायक थी, लोग उन्हें सुन रहे थे और एक भी मौका उन्होंने गंवाया नहीं। वो हर मौके को भुनाती गई और नतीजा ये निकला कि 5 की 5 सीटें जो आरक्षित सीटें थी जेएमएम ने लोकसभा में जीत ली। और यहां तक कि जो बीजेपी के आदिवासी चेहरे के तौर पर देखे जा रहे थे लोकसभा चुनाव में झारखंड में, अर्जुन मुंडा भी सीट हार गए। तो ये असर दिख रहा था लोकसभा चुनाव में
कल्पना सोरेन का और उस वक्त तक वो स्टार प्रचारक के तौर पर नजर आने लगी थी। और ये खबरें कहीं न कहीं जेल में उस दौरान रहे हेमंत सोरेन के कानों में भी जा रही थी। और 28 जून को जब उन्हें जमानत मिली, उसके बाद दोनों एक साथ कई मंच पर दिखने लगे, हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन। उपचुनाव वो जीत चुकी थी गांडे विधानसभा, और उसका असर लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला था, जिसकी चर्चा हमने आपके सामने कर दी। अब बातें अगर आप देखेंगे, जैसे मंच पर वो दिखने की बात है, दोनों साथ में दिखने लगे। कल तक कल्पना सोरेन को लोग सिर्फ उनकी पत्नी के तौर पर, यानी हेमंत सोरेन की पत्नी के तौर पर देख रहे थे। अब वो झारखंड में एक नए चेहरे के तौर पर देख रहे थे। और ये एक ऐसा चेहरा था जो अगर आप झारखंड के राजनीतिक इतिहास को टटोलेंगे तो कोई महिला नेत्री आपको इतनी सशक्त नजर नहीं दिखेगी, जो संवाद स्थापित कर रही थी, जो जनसभाओं में, रैलियों में शामिल हो रही थी, वो जिस तरीके से लोगों के बीच जा रही थी, वो बड़ा प्रभावी नजर आ रहा था। और इसी बीच में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे थे, तो विधानसभा चुनाव आते आते उनकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। और इसी बीच में मैया सम्मान योजना की घोषणा होती है। मैया सम्मान योजना की शुरुआत के लिए आपको हम ये बताना चाहेंगे, कल्पना सोरेन दर्जनों सभाएं करती हैं। और उसका असर आपने चुनाव में देखा कि किस तरीके से देखने को मिला। लोग उन्हें सुन ही रहे थे, उनसे कनेक्ट हो रहे थे। और कल्पना सोरेन ने जो विधानसभा चुनाव में मुद्दे उठाए हैं, वो भी लोगों को समझ में आ रहे थे। लोगों को पसंद था कल्पना सोरेन का बताना, बोलना, जो मुद्दे पर वो बात कर रही थी। और आप देखेंगे तो हेमंत सोरेन से ज्यादा लोग उन्हें सुनना चाह रहे थे, और चुनाव में उनकी ज्यादा डिमांड थी। और किसी को निराश कल्पना सोरेन ने नहीं किया। वो हर जगह गई, और किसी किसी विधानसभा में तो 2 बार गई। तो इस पूरे 18 नवंबर तक की कहानी ये है कि 100-100 सभाएं हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने की। यहां तक कि गठबंधन के लिए भी प्रचार किया। सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए ही कल्पना सोरेन ने प्रचार नहीं किया, उन्होंने कांग्रेस के लिए भी किया, सीपीआई माले के लिए भी किया, राजद के लिए भी किया। तो एक तरीके से वो स्टार प्रचारक के तौर पर वो चेहरा बन गई थी, जिनको लोग सुन रहे थे। इसमें एक और बात है, जब वो सभाएं कर रही थी, जो भीड़ लग रही थी, लोग उनको सुन रहे थे, कनेक्ट कर रहे थे और बड़े गौर से सुन रहे थे। ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी पता था, एनडीए को भी पता था। तो डायरेक्ट हमला कोई कल्पना सोरेन पर नहीं कर रहा था। हेमंत सोरेन पर हमला जरूर हो रहा था चुनावी भाषणों में, लेकिन कल्पना सोरेन पर हमला करने से, डायरेक्ट कटाच करने से बच रहे थे। एक दिन में 5-5 सभाएं कल्पना सोरेन कर रही थी। प्रचार के दौरान आदिवासियत, हेमंत की गिरफ्तारी, आरक्षण और सरना धर्म कोड के मुद्दे को हवा उन्होंने दिया। और कहीं ना कहीं वो आपने देखा कि नतीजों में कन्वर्ट होता हुआ दिख रहा था। और वो मेहनत का ही परिणाम है कि झारखंड में जो सरकार बन रही है, वो फिर से हेमंत सोरेन की सरकार बन रही है। और आपको ये भी बताना चाहेंगे, कल्पना सोरेन एक सैन्य परिवार से आती है। उनका जन्म पंजाब में हुआ। मूल रूप से वो उड़ीसा के, उनका जो परिवार है मयूरभंज जिले से आता है। 5 भाषाओं की ज्ञाता है, स्नातक, इंजीनियरिंग स्नातक और मैनेजमेंट में पीजी डिग्री रखने वाली। चुनाव में भी भरपूर इसका फायदा उठाया। जैसे हमने कहा कि 5 भाषाओं की ज्ञाता है, तो जहां जैसा मौका मिला, जिस तरीके से लोग मिले, सभाओं में जैसे लोग आते गए, उसी तरीके से वो बात करती गई। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात, जो मैया सम्मान योजना को लेकर हमने बताया, जिस तरीके से उन्होंने बड़े ही आक्रामक तरीके से मैया सम्मान योजना की शुरुआत से पहले दर्जनों सभाएं कर दी, उसके बारे में लोगों तक बातें पहुंचाई। 81 में से 29 विधानसभा सीटें वैसी हैं झारखंड में जहां पर पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की तादाद ज्यादा है, उनकी संख्या ज्यादा है। और आप सोचिए कि मैया सम्मान योजना ने कितना असर छोड़ा होगा। और उसी के बाद काउंटर में गोगो दीदी योजना एनडीए की तरफ से आई थी। और आपको हम ये बताना चाहेंगे, 29 में से 28 जो है इंडिया गठबंधन ने जीता है। तो हेमंत की गिरफ्तारी का मुद्दा जो सहानुभूति में कन्वर्ट वो कर पाई, वोट में कन्वर्ट कर पाई, जो लगातार वो चुनावी भाषणों में कह रही थी, वो कहीं ना कहीं लोगों को समझ में आया।
उन्होंने आदिवासी उत्पीड़न का मामला भी जोड़ दिया। जब हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई, मणिपुर से लेकर छत्तीसगढ़ तक जो आदिवासी उत्पीड़न हुए उसको लेकर भी मुद्दा बना दिया। तो एक तरीके से कल्पना सोरेन को लोगों ने सुना, उन पर भरोसा जताया, और भरोसा इस तरीके से जताया कि वर्तमान में वो झारखंड सरकार जो बनी है उसमें सबसे बड़ी स्टार हैं। इस चुनाव में स्टार प्रचारक हैं। झारखंड के राजनीतिक आसमान में चमकता हुआ सितारा है। उदय हुआ है, एक राजनीतिक उदय है कल्पना सोरेन का। और एक तस्वीर भी आज आई थी जब कल्पना सोरेन अपने विधानसभा से लौटी थी, गांडे विधानसभा से। इंतजार कर रहे थे उनके पति मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, और एक तस्वीर आई थी, वो राजनीतिक तस्वीर है, वो भविष्य की तस्वीर है, जिसमें उन्होंने साझा किया एक्स पर और लिखा था, स्वागत है हमारी स्टार प्रचारक का। तो ये कल्पना सोरेन है। ये झारखंड की राजनीति में नया उदय, नया नाम, नया चेहरा, चमकता हुआ चेहरा, जो कि एक साल में झारखंड की राजनीति में बहुत कुछ बदल, अपने अपने मुद्दे पर, अपने अपनी ताकत पर, अपनी आप कह सकते हैं कि ना हार मानने की जिद पर सब कुछ बदल दिया। जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए बहुत मुश्किलें थी, पति की गिरफ्तारी से लेकर पार्टी टूटने का जो डर था, वो तमाम चीजें थी। लेकिन जिस तरीके से वो पिछले एक साल में नजर आई, चाहे लोकसभा चुनाव हो, उसके बाद विधानसभा चुनाव हो, वो बहुत जबरदस्त रहा। इसको लेकर कई बातें कही जाएंगी, कई आर्टिकल छपेंगे, निकलेंगे, अखबारों के पन्ने रंगे होंगे, और अब वो राष्ट्रीय स्तर की अब एक तरीके से नेत्री हो जाएंगी। अब जैसे मैंने आपको कहा कि दिल्ली में जो उनकी पहली राष्ट्रीय स्तर की उपस्थिति थी, जिसमें वो पहली बार शिरकत कर रही थी रामलीला मैदान में, और उन्होंने बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा था, सोनिया गांधी के साथ बैठी थी, कि झारखंड झुकेगा नहीं। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। राजनीतिक उदय आप देख रहे थे कल्पना सोरेन का। मिलेंगे।